ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों। साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को मनाया जाएगा। यह दिन शिव जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। देश के दक्षिणी भागों में इस त्योहार को प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में जो साधक इस दिन माता पार्वती और शिव जी की विशेष आराधना करते हैं, उनके ऊपर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत शिव जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार नए साल का पहली त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इससे जीवन के सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा के बारे में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर शुरू होगी और 9 जनवरी को रात 10:24 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 9 जनवरी दिन मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त। 9 जनवरी 2024 को शाम 5:41 से लेकर 8:24 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। प्रदोष व्रत में सायंकाल पूजा के लिए आक के फूल, बेलपत्र, धूप, रोली, अक्षत, फल, मिठाई और पंचामृत समेत सभी पूजा सामग्री एक थाली में रख लें। भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, मंदिर साफ करें और शिव जी की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर फिर से जल अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। इसके बाद सभी देवताओं के साथ शिव जी की आरती उतारें। भौम प्रदोष व्रत में रखें इन बातों का खास ख्याल। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ रहेगा। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें और उनकी आरती जरूर करें। भौम प्रदोष व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन न करें। उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन शाम के समय पूजा जरूर करें।
प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करें। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखें और किसी के प्रति गलत नहीं सोचें। इस दिन व्रती को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी दल, नारियल का जल और कुमकुम अर्पित नहीं करें। दोस्तों, चलिए हम भौम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी, न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटों को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन पकाकर वृद्धा को बुलाया और कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी। मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। वृद्धा और मंगलिया दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। नमस्कार दोस्तों, यह भौम प्रदोष व्रत की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।